सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जयंती के पावन अवसर पर विनम्र अभिवादन। सच्चे अर्थों में अहिल्या देवी की जयंती को हमें महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। यान जब कोई समाज पराधीन होता है तब सबसे पहले उसके कला और साहित्य का पतन होने लगता है। जब सुरक्षा की तलवार हाथ से छूट जाती है तब लेखक की कलम और चित्रकार की तुलिका परखियों की गुलामी करने लगती है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य में हिंदू समाज की स्वत्व की भावना प्रकट हुई। राज्याभिषेक के बाद महाराज ने विदेशी प्रभाव को अस्वीकार कर दिया। मराठी में घुस आए फारसी शब्दों की जगह संस्कृत प्रचुर शब्दों से युक्त राज व्यवहार कोश तैयार किया गया। आम मंत्रिमंडल के सभी पदों के नाम संस्कृत में रखे गए। किलों के नाम संस्कृत में और राज मुद्रा भी संस्कृत में थी। शिवाजी महाराज के बाद संपूर्ण भारत में मराठों ने हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण किया, जिसमें अहिल्या देवी होलकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को भी उत्तम प्रोत्साहन दिया। डांगा राजस्थान के पंडित खुशाली राम को उन्होंने राजाश्रय दिया। टालमहेश्वर में शास्त्री, पंडित, वैदिक विद्वान और वैद्य को प्रोत्साहन मिलने के कारण यह नगर ज्ञान साधना का केंद्र बन गया। काशी में वैदिक शिक्षा का एक केंद्र स्थापित हो, इस उद्देश्य से कुछ पंडित महेश्वर आकर अहिल्या देवी से मिले और वेदशाला की स्थापना की बात रखी। अहिल्या देवी ने तुरंत काशी के समीप ब्रह्मपुरी की स्थापना की। यहाँ वेद अध्ययन हेतु स्थान, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए समुचित सुविधाएं बनाई गईं। ब्रह्मपुरी वस्तुतः एक प्रकार का विश्वविद्यालय था। महेश्वर में भी उन्होंने संस्कृत पाठशाला की शुरुआत की। कवि मोरोपंत और शाहीर अनंत फंदी का उन्होंने सम्मान किया। मोरोपंत जैसे निष्प्रह कवि ने अहिल्या देवी के न्याय और धर्मनिष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की। देवी अहिल्या, तू त्रैलोक्य में धन्य हुई, न्याय और धर्म की निष्ठा तुझ जैसी और कहीं नहीं। अहिल्या देवी के संग्रह में अनेक ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां थीं। इनमें से 2 सूचियां आज उपलब्ध हैं, एक उनके व्यक्तिगत संग्रह की और दूसरी चांदवड़ से मंगवाने हेतु शीर्षक की। इंदौर होलकरों की राजधानी थी, लेकिन सन 1767 के बाद अहिल्या देवी ने महेश्वर को राजधानी बनाया। यह नगर प्राचीन काल में माहिष्मती के नाम से जाना जाता था। यहीं आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। सन 1734 में बाजीराव पेशवा द्वारा दी गई सनद में भी महेश्वर का उल्लेख है। नर्मदा के सुंदर तट पर बसे इस नगर को राजधानी बनाए जाने के बाद अहिल्या देवी के शासन काल में इसका उत्कर्ष हुआ। लावड़ कारागीर, पंडित, विद्वान सभी को संरक्षण मिला। सरकारवाड़ा, काशी विश्वेश्वर मंदिर, श्री राम मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, विट्ठल मंदिर, श्री भवानी देवी मंदिर आदि बनाए गए। गपेश्वा घाट का निर्माण भी उन्होंने करवाया। इसके अलावा अनेक मंदिर, छत्रियां और घाट बनाए गए। इस नगर की कलाकारी, शिल्प और स्थापत्य देखते ही बनती है। महेश्वर की आर्थिक प्रगति भी उनके कार्यकाल में हुई। उनके शासन में महेश्वर साहित्य और कला का केंद्र बन गया था। किलों के निर्माण में लगे वास्तुविद, शिल्पकार और कलाकारों को उन्होंने संरक्षण दिया। महेश्वर में साहित्य, स्थापत्य, संगीत और मूर्ति कला का विकास हुआ। देश भर के कुशल विणकरों को बुलाकर कलात्मक वस्त्र उद्योग की शुरुआत की। विणकरों को पूर्ण सहयोग दिया गया और आज भी महेश्वरी साड़ियां भारत भर प्रसिद्ध हैं।